आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। आइए खैरुल कलाम के बाद खैरुल अनाम की बारगाह में चले। नाते पाक हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक हसीन गुलदस्ता पेश करने के लिए यके बाद दीगरे तमाम शायरों को मैं आपके हवाले करना चाहता हूँ। यह है नातिया मुशायरा। लफ्ज़ मुशायरा सुनकर बहुत सारे लोग जो है गलत फहमी के शिकार हो जाते हैं। आम तौर से जिनका ताल्लुक पढ़े लिखे खानदान से न हो या फिर उर्दू बहुत कम जानते हो तो लफ्ज़ मुशायरा का नाम सुनते ही वो बितक जाते हैं। कहते हैं ये वही महफिल है जहां हुस्न व इश्क की बात की जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि वो बहारिया मुशायरा होता है जिसके अंदर गजल पढ़ी जाती है, तगज़ुल के शेर कहे जाते हैं और उसमें तमाम तर शायर और शायरात होती है। लेकिन लफ्ज़ नातिया मुशायरा लग जाए तो मेरे दोस्तों ये समझ जाइए कि मेरे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल है। नात का सुनना भी इबादत है, नात का पढ़ना भी इबादत है, नात का सोचना भी इबादत है और लिखना भी इबादत है और उस पर दादो तहसीन से नवाजना ये मेरे दोस्तों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शेवा रहा है। खुद हजरत हसन बिन साबित नाते रसूल पढ़ रहे हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे बैठते हैं और हजरत हसन बिन साबित को कहते हैं कि ऊपर बैठ के मुझे नाते रसूल तुम सुनाओ। तो अल्लाह के रसूल नीचे बैठकर नात सुनते हैं। ये वो शरफ हासिल रहा हजरत हसन बिन साबित। तो मेरे दोस्तों नात का गुलाम रब्बानी कासिर भागलपुरी ने कभी एक शेर कहा था मक्ते की शक्ल में कि इबादत है नाते मोहम्मद है कासिर, इबादत है नाते मोहम्मद है कासिर, करो करो जब के ये शायरी धीरे धीरे। तो मेरे दोस्तों ये नाते रसूल की महफिल है। एक अच्छे शायर नौगावा के शायर ने कहा कि ये अकीदत का उजाला नहीं मिलता सबको, यानी हसान सा रुतबा नहीं मिलता सबको। शेर लफ्जों से बना लेते हैं शायर लेकिन नात गोई का सलीका नहीं मिलता सबको। तो मेरे दोस्तों नात सुनेंगे आप और सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भी कहेंगे। महफिल चाहे जितनी छोटी हो, मेरा दिल छोटा नहीं पड़ा है, लेकिन मेरे दोस्तों बड़ी से बड़ी महफिल में एक माइक इतना अच्छा होता मैंने नहीं देखा है। माइक बहुत अच्छा लाजवाब है, साउंड सिस्टम आपके पास लाजवाब है माशाल्लाह। मुझे लगता है कि पूरी रात कोई शायर आपको टॉर्चर नहीं करेगा कि थोड़ी आवाज बढ़ाइए, थोड़ा इको दीजिए। मुझे ऐसा नहीं महसूस हो रहा है। बाकी दिगर शोरा आएंगे तो ये पता लग जाएगा, अंदाजा लग जाएगा। लाजवाब है, आवाज खिंच भी नहीं रहा माशाल्लाह। आवाज के अंदर मिठास भी है और बहुत अच्छे अंदाज में। मुजम्मिल हयात साहब जब खाने पे कह रहे थे मुझसे कि मुजाहिद हबीबी साहब माइक लाजवाब है तो मुझे उनकी गुफ्तगू पे शक हो गया था, लेकिन अभी पता चला कि नहीं, तजुर्बाकार माइक के हवाले में मुजम्मिल साहब हमसे हमेशा से आगे रहे हैं और उनकी बात जो है माशाल्लाह सदाकत पे मबनी थी और यकीनन मैंने देखा ये बात। आइए चलिए शेर नाते रसूल के पढ़ दूं, सुनेंगे आप लोग। एक मर्तबा दोनों हाथों को उठा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एक मर्तबा और बोल दीजिए लहक के सुभान अल्लाह। एक मर्तबा मुस्कुरा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अब शेर देखें और मुझे उम्मीद है कि जिसके सीने में इश्क रसूल की चिंगारी हो तो वो शोले में तब्दील हो जाएगी। और जो हजरत सड़कों पे बैठे हैं नाते रसूल की मोहब्बत में आशिक रसूल के करीब आ जाएंगे, मद्दाहे रसूल के करीब आ जाएंगे। बस कुछ कहना नहीं चाहता, बस देखेंगे इंशाल्लाह कि वो लोग सफर करके नीचे को आने की कोशिश करेंगे। शेर देखे मेरे दोस्तों कि ये जो फैली हुई खुदाई है, ये जो फैली हुई खुदाई है, जब तक सुभान अल्लाह नहीं बोलिएगा 3 दिन तक यही मिसरा पढ़ता रह जाऊंगा। 3 दिन तक और 3 दिन तक आपको मेहमान नवाजी करनी होगी, नुकसान आपका हो जाए और 3 दिन तक लिफाफे का भी सामना करना पड़ेगा। मेहमान नवाजी तक तो मामला ठीक है, लेकिन मामला लिफाफे तक पहुंचता तो ये खतरा हो जाता है थोड़ा सा। इसलिए थोड़ा सा बोल दिया कीजिए इंशाल्लाह। आपका सुभान अल्लाह मेरे लिए डीजल का काम करता है, पेट्रोल का काम करता है। जब आप सुभान अल्लाह बोलते हैं तो मैं चौथे गियर लगा देता हूँ, दौड़ाना शुरू कर देता हूँ।
नहीं तो पहले गियर पे भी गाड़ी नहीं रह पाती। थोड़ा सा कोशिश करें मेरे दोस्तों। देखें माशाल्लाह मौलाना शमशेर साहब तशरीफ रखते हैं बरौनी में, माशाल्लाह करीबी में स्टेशन के करीब इनका इदारा है, जैसा कि मुझे मालूम हुआ। मैंने भी इनका नंबर ले लिया, गाहे बगाहे बहुत देर तक बरौनी में बैठना पड़ जाता है कभी कभी। तो अल्लाह ताला हजरत को सलामत रखे। उनका रंग भी बेलाली है, मेरा भी रंग बेलाली है, माशाल्लाह अल्लाह इन्हें सलामत रखे। शेर देखे कि ये जो फैली हुई खुदाई है, ये जो फैली हुई खुदाई है, इसकी बुनियाद एक चटाई है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए ठन्नी चवन्नी एक एक का सिक्का सब माशाल्लाह सुभान अल्लाह बोल रहा है, बहुत बड़ी बात है। शेर देखिए ये जो फैली हुई खुदाई है। मैं मऊ में था, परवेज कौसर साहब फैजी गेट के सामने ही वो प्रोग्राम था, ग्राउंड के अंदर शमीम पासपोर्ट का जो घर है उसी ग्राउंड के अंदर। मैं वहां के लोगों को कहा कि सुभान अल्लाह बोलिए भाई। इतना बुलाया लेकिन बड़ी कराहियत के साथ एक आध आदमी ने धीरे से, छोटे से बच्चे ने बोल दिया। बाद में जब मैंने सर्वे किया कि पता चला कि सुभान अल्लाह क्यों नहीं बोल रहे, तो पता चला कि जितने उसमें बैठे थे सबके मुंह में गुटखा रखा हुआ था। अल्लाह की पनाह, अब वो भी कमला पसंद। वहां के कुछ लोग तो कमला नहीं कलमा कहते हैं उसको, खैर बहरे के। तो जूम करके जो है जेके मुशायरा मीडिया ने दिखाया कि रीजन ये था सुभान अल्लाह नहीं कहने का, खामोशी इख्तियार करने का। माशाल्लाह हमारे यहाँ जो तादाद है बनिस्बत यूपी के उत्तर प्रदेश के, गुटखा खाने वाले बहुत कम है। इल्ला माशाल्लाह अगर ज्यादा से ज्यादा अमल है तो वो 80 चुटकी 90 ताल रगड़ के खैनी मुंह में डाल। तो ये आदतें हैं कुछ लोगों के अंदर। तो ये कुछ हद दर जिसे हद मिजाज बनाने की, ये जो फैली हुई खुदाई है, ये जो फैली हुई खुदाई है, इसकी बुनियाद एक चटाई है। और शेर देखिएगा मेरे दोस्तों के इस ये जो फैली हुई खुदाई है, इसकी बुनियाद एक चटाई है। नात लिखता हूँ, नात कहता हूँ, रोता जाता हूँ। नात लिखता हूँ, रोता जाता हूँ, कैसी नायाब रोशनाई है, कैसी नायाब रोशनाई है। और ये देखेंगे मेरे दोस्तों कैसी इतराती फिर रही है हवा, कैसी इतराती फिर रही है हवा। उनकी चौखट को छू के आई है, उनकी चौखट को छू के आई है। कैसी इतराती फिर रही है हवा, कैसी इतराती फिर रही है हवा उनकी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए मुज़म्मिल हयात ने दाद दे दिया, इसका मतलब शेर बहुत बड़ा है। देखिए मेरे दोस्तों कैसी इतराती फिर रही है हवा। मुज़म्मिल साहब ने भी एक शेर में एक जगह तज़किरा किया है लफ्ज़ इतराना का, सबा से। तो माशाल्लाह लफ्ज़ इतराना आके शायरी जो है लाजवाब कर देता है। अब बड़े शायर का शेर जब लफ्ज़ राहत इंदौरी साहब ये कहा करते थे कि दरियाए सुखन में गोता लगाने के बाद शायरी के अंदर तिरछापन निकालना ये कमाल होता है। और ये जो शेर मैं सुना रहा हूँ हज़रत राहत इंदौरी का शेर है। ये बहुत बड़ा शेर, छोटी बहर में नाते रसूल के अगर कोई कह सकता है तो कोई बड़ा शायरी कह सकता है। मेरे दोस्तों ये जो फैली हुई खुदाई है, इसकी बुनियाद एक चटाई है। कैसी ही इतराती फिर रही है हवा, उनकी चौखट को छू के आई है। आइए मेरे दोस्तों मैं आपके दयार के एक शायर को, एक नात खां को आपके हवाले कर रहा हूँ और गुजारिश कर रहा हूँ कारी रुस्तम साहब से वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से हम सामाइन को नवाजें। माशाअल्लाह वो नहीं है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, खैर बरकत। अब आइए अजीज़म हाफिज मेराज सीतामढ़ी से गुजारिश कर रहा हूँ वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से हम सामाइन को नवाजें। मुअज़्ज़ज़ सामईन डाइस पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम शुराए इज़ाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब मोहम्मद इरफान साहिब का और कन्वीनर मुशायरा जनाब शमशाद साहिब का और सरपरस्ती फरमा रहे इजलास के जनाब नौशाद साहिब का
शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने इस नाचीज को इस मुशायरे में मदू फरमाया। आइए हजरात, हमदे पाक का एक मतला कुछ शेर पढ़ता हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमाइए। इनायत के या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा, दाता भी तू ही, दाता भी तू ही, मालिक व मुख्तार तू ही है। दाता भी तू ही, मालिक व मुख्तार तू ही है। दाता भी तू ही, मालिक व मुख्तार तू ही है। दाता भी तू ही, मालिक व मुख्तार तू ही है। दुनिया के हर इंसान का मददगार तू ही है। या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा। माइक छोड़ के पढ़ो। हाँ हाँ हाँ। या खुदा या खुदा के हर एक मुसलमान को नमाजी तू बना दे। हर एक मुसलमान को नमाजी तू बना दे। हर एक मुसलमान को नमाजी तू बना दे। सरकार के रोज़े को दिखा हाजी बना दे। या खुदा या खुदा के जन्नत में मेरा जाना, जन्नत में मेरा जाना तू आसान बना दे। जन्नत में मेरा जाना तू आसान बना दे। जन्नत में सबका जाना तू आसान बना दे। बच्चे को मेरे हाफिज कुरान बना दे। या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा के ये बात अलग है कि गरीबी ने तोड़ा। ये बात अलग है कि गरीबी ने तोड़ा। ये बात अलग है कि गरीबी ने तोड़ा। फिर भी तेरे अहकाम को हमने नहीं छोड़ा। या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा। और नाते पाक हाजिर करता हूँ जनाब कारी मुजम्मिल हयात साहिब मेरे उस्ताद मोहतरम, और जनाब मौलाना इश्तियाक रहबर साहिब, कारी तौहीद अनवर तौहीद साहिब, सारे असातिज़ा हुए मेरे, और नकीब हिंदुस्तान मुजाहिद हसनैन हबीबी साहिब की दुआ लेते हुए नाते पाक हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाज़ा कि आप उंगली आप उंगली आप उंगली उठा दे अगर आप उंगली उठा दे अगर चांद टुकड़ों में बट जा। कि आप उंगली उठा दे अगर आप उंगली उठा दे अगर चांद टुकड़ों में बट जाएगा। आप उंगली उठा दे अगर आप उंगली उठा दे अगर चांद टुकड़ों में बट जाएगा। आप उंगली
उठा दे अगर चांद टुकड़ों में बट जाएगा। हो इशारा अगर आपका डूबा सूरज पलट आएगा। हो इशारा अगर आपका डूबा सूरज पलट आएगा। और शेर हजरत कारी मुजम्मिल हयात साहिब के जानिब से आप तमामी हजरात तक पहुंचाता हूं। बतौर खास मुलाहिजा फरमाइए कि आप उंगली उठा दे अगर चांद टुकड़ों में बट जाएगा। हो इशारा अगर आपका डूबा सूरज पलट आएगा। के आके सिदरा पे जिबरील भी रुक के आका से कहने लगे। आके सिदरा पे जिबरील भी रुक के आका से कहने लगे। आके सिदरा पे जिबरील भी रुक के आका से कहने लगे। इससे आगे अगर मैं बढ़ा दोनों पर मेरा जल जाएगा। हो इशारा अगर आपका डूबा सूरज पलट आएगा। अच्छा है भाई, अच्छा है। डूबा सूरज कि जब ये पूछा अबू जहल ने इसमें क्या है बताएं जरा। जब ये पूछा अबू जहल ने इसमें क्या है बताएं जरा। जब ये पूछा अबू जहल ने इसमें क्या है बताएं जरा। बंद मोटे में कंकर को भी कौन कलेमा पढ़ा पाएगा। बंद मोटे में कंकर को भी कौन कलेमा पढ़ा पाएगा।